कहानी की शुरुआत एक पुरुष जेल से होती है जहां कैदी व्यायाम कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद एक सायरन बजता है जो सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में लौटने का आदेश देता है। एक कैदी सैम नाम के एक जेल गार्ड को अवैध सामान लाने के लिए ब्लैकमेल करता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सैम को फंसा देगा और सैम खुद उसी जेल में कैदी बन जाएगा। डर के मारे सैम उस कैदी से लड़ पड़ता है, लेकिन इस झगड़े में उसके चेहरे पर गहरी चोट लग जाती है। बाद में सैम डॉक्टर के पास जाता है ताकि उसके सिर की चोट की जांच हो सके और टांके लगाए जा सके। जब अन्य गार्ड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सैम झूठ बोल देता है। वह कहता है कि वह कैदी कुछ दिनों से परेशानी पैदा कर रहा था। सैम के अनुसार उसने बस उसे अपनी कोठरी में लौटने को कहा था, लेकिन कैदी ने मना कर दिया। सैम ने उसे हल्का धक्का दिया और फिर कैदी ने आत्मरक्षा में उसके सिर पर सिर मारा। तब सैम ने खुद की सुरक्षा के लिए उस पर लाठी चला दी। सैम को अन्य कैदियों से दूर रखने के लिए अधिकारियों ने फैसला किया कि उसे जेल की टॉवर ड्यूटी पर भेज दिया जाए। कुछ दिनों बाद सैम छत पर ड्यूटी दे रहा होता है, तभी उसे आंगन में कुछ संदिग्ध दिखता है। वह दूरबीन से देखने लगता है और अचानक कैदियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। सैम तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। गार्ड गैस ग्रेनेड लेकर पहुंचते हैं और छत से स्थिति पर नजर रखते हैं। आंसू गैस कई कैदियों तक पहुंच जाती है, लेकिन झगड़ा नहीं रुकता। तब चेतावनी के तौर पर गोली चलाई जाती है, जिससे कैदी जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच दो कैदी गलती से एक अन्य कैदी पर हमला कर देते हैं। गार्ड आंगन में उतरते हैं और एक एक कर सभी कैदियों को बांध देते हैं। छत से सैम को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। वार्डन मिल्स, गार्ड एड सिमंस और टिम ये सब देखते हैं। टिम सैम का साथ देता है, लेकिन वार्डन मिल्स बहुत गुस्से में है। वह पूछता है कि सैम टॉवर में क्यों था। एड समझाता है कि सैम पहले घायल हो चुका था, इसलिए उसे कैदियों से दूर रखा गया था। एड सुझाव देता है कि सैम को किसी और विभाग जैसे रिसेप्शन, रिलीज या परिमीटर गार्ड के रूप में भेजा जाए। टिम विरोध करता है, लेकिन वार्डन मिल्स आदेश देता है कि सैम को महिला जेल में भेज दिया जाए और पूरे जेल को लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। सैम के महिला जेल में ट्रांसफर के बाद वह रास्ता छोड़कर कैदियों को गुजरने देता है। कई कैदियां उसके सामने अश्लील हरकतें करती हैं, कुछ तो इशारे तक करती हैं। कैदी चेरी सैम को देखती है जब वह क्लासरूम में प्रवेश करता है। मरियम मोलस्की ये सब देखती है और नाराज होकर पूछती है कि सैम को महिला जेल में किसने भेजा। सैम बताता है कि पुरुष जेल में उसके साथ एक घटना हुई थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से उसे यहाँ भेजा गया है। मरियम उसे चेतावनी देती है कि महिला कैदियां भी पुरुष कैदियों जैसी ही हैं, वे उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मानव विकास पर क्लास के दौरान चेरी एक छोटा दर्पण निकालकर सैम को देखने लगती है, जो क्लास के पीछे खड़ा है। ब्रेक रूम में गार्ड आपस में बात करते हैं कि पुरुष और महिला जेल में कितना अंतर है। सैम मजाक में कहता है कि यहाँ तो दिन मानो छुट्टी जैसा लगता है, जबकि पुरुष जेल एक जंगल की तरह थी। दूसरे गार्ड उसे चेतावनी देते हैं कि इंतजार करो, रात में सब असली खेल शुरू होता है। वे बताते हैं कि रात में कैदियां झूठी कहानियां बनाएंगी, रोएंगी, ध्यान खींचने की कोशिश करेगी और शिकायत करेगी कि गार्ड उन्हें कपड़े बदलते समय झांकते हैं। वे सैम को सलाह देते हैं कि वह एक रोबोट की तरह व्यवहार करे, नियमों का सख्ती से पालन करे। रात में जब सभी सेल बंद किए जा रहे होते हैं, तो एक कैदिनी के पास से मोबाइल फोन बरामद होता है। सैम को अगले सेल को बंद करने का आदेश मिलता है, जहाँ चेरी होती है। वह दिखावे में मैगजीन पढ़ती रहती है। सैम पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, फिर आगे बढ़ जाता है। अगले दिन सैम दरवाजे के पास खड़ा होता है जब कैदिनियां क्लास में जा रही होती हैं। एक कैदिनी जानबूझकर चेरी को सैम की तरफ धक्का देती है। चेरी उसकी जैकेट पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, रात में मिलते हैं। एक महिला गार्ड सैम को चेतावनी देती है कि ध्यान रखो, वरना ये औरतें उसकी कमजोरी का फायदा उठा लेंगी। रात में जब सैम सभी को सोने का आदेश देता है, वह चेरी की सेल पर पहुंचता है। चेरी पूरी तरह नग्न खड़ी होती है। सैम खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे देखने लगता है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अगले दिन चेरी अजीब व्यवहार करती है। सैम उसके पास जाता है तो वह झूठ मूठ पेट दर्द का बहाना बनाती है ताकि मेडिकल रूम जा सके। रास्ते में वह उसे सीढ़ियों के नीचे खींच लेती है, जहां कैमरे नहीं है। वहां कुछ देर सैम खुद को रोकता है, लेकिन फिर हार मान लेता है। इसके बाद चेरी अचानक हिंसक हो जाती है, उसे धक्का देती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जैसे वही ये दिखाना चाहती हो कि सैम ने उस पर हमला किया। गार्ड वहां पहुंचते हैं और सैम को जमीन पर बेहोश पाते हैं। वह मर चुका होता है। चेरी रोने का नाटक करती है और कहती है कि सैम ने उस पर हमला किया और उसने आत्मरक्षा में ये किया। बाद में किंग्सटाउन के अनौपचारिक मेयर माइक मोस्की को जब इस घटना की खबर मिलती है, तो उसे शक होता है। उसे पता है कि इस शहर की जेल व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट है, जहां सच का कोई मूल्य नहीं। वह महिला जेल में जाकर जांच करता है और समझ जाता है कि चेरी ने शुरू से ही सैम को फंसाया था, लेकिन अब केस बंद हो चुका है। रिपोर्ट में लिखा है कि सैम ने कैदिनी पर हमला किया और वह आत्मरक्षा में मारा गया। कोई आगे जांच नहीं करना चाहता। आखिरी दृश्य में माइक वार्डन मिल्स और अन्य अधिकारियों से मिलता है। वह कहता है कि किंग्सटाउन की जेलें बारूद के ढेर की तरह हैं, यहाँ हर कोई अपना खेल खेल रहा है, चाहे वह गार्ड हो, कैदी या शहर का अधिकारी। एपिसोड के अंत में माइक अपनी कार में बैठा अंधेरी सड़कों से गुजरता है और सोचता है, इस शहर में कोई भी साफ नहीं है, न पुलिस, न गार्ड, न मैं।
पृष्ठभूमि में सायरन की आवाजें गूंजती हैं, एक कड़वी याद दिलाती हुई कि किंग्सटाउन में शांति सिर्फ एक भ्रम है और हर कोई अपनी अपनी कैद में फंसा हुआ है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।